हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुधा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल सुधानील टीचिंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये सेशन। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर है 16 चैप्टर है। इसका नाम है कनेक्टर यानी कि द कंजक्शन। कंजक्शन और कनेक्टर का काम होता है तो क्लॉजेस यानी कि दो छोटे क्लॉजेस को एडजस्ट करके एक बड़ा क्लॉज यानी कि एक वाक्य या सेंटेंस बना देना। ठीक है, कनेक्टर। और ये इसमें आपके दो पार्ट होंगे, कोऑर्डरिंग और सबऑर्डरिंग। ठीक है, कोऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डरिंग इसका मतलब होता है कि जो दो समान पद होते हैं ना, एक जैसे जो विचार होते हैं या एक जैसी जो बातें होती हैं उनको बैलेंस करके एक सेंटेंस बना देना। दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है, लेकिन उनके मतलब एक है तो उनको एक बना देना। ठीक है, ये होता है कोऑर्डरिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के साथ में कि कैसे आप कंजक्शन और कनेक्टर को समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल कहता है 2 and 2 make 4। ठीक है, 2 and 2 make 4 ये सभी को पता है। 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं। ये दो समान बातें हैं, ठीक है, एक ही बातें, दो समान बातें हैं। इनको दोनों को मिलाकर के इस कनेक्टर ने, कंजक्शन ने क्या बना दिया है? एक सेंटेंस बना दिया है। काजल एंड राधा आर फ्रेंड्स। देखिए, दोस्त हैं वो, लेकिन कौन कौन? काजल और राधा, ये दोनों समान चीजें हैं। इनको एंड से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। इन्होंने कहा है ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। देखिए, वो और उसकी बहन की बातें हो रही हैं, वो दोनों समान हैं। वो पास हो चुका है लेकिन उसकी बहन क्या हो गई है? फेल हो गई है। बट से आपको दिख रहा है कि कंजक्शन जोड़ा गया है, कनेक्टर जोड़ा गया है। मोहन कम हेयर। मोहन यहाँ आया बट रहीम वेंट अवे। लेकिन रहीम चला गया। तो मोहन आया और रहीम क्या हुआ? चला गया, वेंट अवे। बट कनेक्टर आपको दिखाई दिया। दो समान बातों का जो जोड़ है वो कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, आई वेंट टू आगरा। मैं कहा गया? आगरा। ठीक है, और आगरा में क्या देखा? ताज। ये ताज और आगरा समान बातें हैं। आगरा में ही ताज है, ताजमहल है, इससे वो फेमस है। ठीक है, देयर मस्ट बी सम वन ऑफ द रूफ। रूफ पर उन्होंने कहा कि कुछ है जरूर। फॉर ये कनेक्टर है। आई हेयर फुट स्टेप देयर, कि मैंने क्या सुने हैं? उसके पैरों के आवाज सुनी है मैंने। टेक दिस एंड गिव दैट, इसे लो और उसको दे दो। समान बातें हैं, उनको जोड़ना, कोऑर्डिनेट। वी ओपन द बुक। वी ओपन द बुक, हमने किताब खोली। एंड बिगिन टू रीड, पढ़ना। किताब खोली उन्होंने और क्या किया? स्टार्ट, पढ़ना। एंड कनेक्टर है, कोडिंग, दोनों ये समान बातें हैं। हरी एज वेल एज गोविंद एब्सेंट। हरी एज वेल एज गोविंद एब्सेंट का मतलब ये है कि जिस तरीके से हरी आज एब्सेंट है उसी तरीके से गोविंद एब्सेंट है। ठीक है, दोनों एब्सेंट है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। नोर ये कनेक्टर है। ही सेंट मैसेज, ना तो वो आया और ना ही उसने कोई मैसेज दिया। ठीक है, ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। हैंड्स कनेक्टर है आपका। ही पास्ट, और वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। ही वर्कड हार्ड, देयरफॉर कनेक्टर है आपका। ही पास्ट, समझ रहे हैं ना आप? तो ये क्या है आपका? कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि दो समान बातें जिनको बैलेंस करके आप एक बात यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आते हैं आप सबऑर्डरिंग से। लीजिए सबऑर्डरिंग पर आ जाते हैं। देखिए, सबऑर्डरिंग का मतलब हमने देखा था, कोऑर्डरिंग में उन्होंने कहा था कि कोऑर्डरिंग का मतलब ये है कि जो समान पद होते हैं, जो समान वाक्य होते हैं, एक जैसी बातें होती हैं, उनको एक क्लॉज, दो क्लॉजेस को सेंटेंस बना देता है कनेक्टर या कंजक्शन। सबऑर्डरिंग कंजक्शन कहता है कि जो आश्रित उपवाक्य है, यानी कि जिस पर हम डिपेंड हो ही नहीं सकते, यानी कि जिसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, उसके ऊपर है। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज। इन सब वर्ड से आपको पता चलेगा कि सब ऑर्डरिंग है। देखिए, प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। प्लीज वेट हेयर, प्लीज वेट हेयर, यहाँ पर इंतजार कीजिए। टिल ये कंजक्शन है सब ऑर्डरिंग का। आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता। देखिए, वापस आने का कोई टाइम नहीं है फिक्स, आश्रित है ये। ठीक है, सिंस यू आर लेट। सिंस यू आर लेट, दोबारा तुम लेट हो। आई कैन नॉट मार्क योर प्रेजेंट, मैं तुम्हारी प्रेजेंट नहीं लगा सकता। यानी कि वो ये नहीं कर सकते कि प्रेजेंट लगा दें और मतलब बच्चा जो है क्लास में एंटर ही ना हो। वर्क हार्ड इफ यू, देखिए आप इसे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो इंसान क्लास में एंटर ही नहीं होगा
तो उस इंसान की प्रेजेंट लगेगी कैसे? तो यानी कि ये वाला क्लोज इस क्लोज पर डिपेंड हो रहा है ना, आश्रित हो रहा है। ही वर्क हार्ड इफ, वह कड़ी मेहनत करता है। इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। तो कड़ी मेहनत पर ही डिपेंड हो ना। अब अगर अच्छे नंबर आएंगे तो किस बेस पर आएंगे, किस चीज पर आश्रित होंगे? अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। विल राधा डांस, अगर ये जो राधा है डांस करती है। मोहन प्लेड ऑन अ फ्लूट, अगर राधा डांस करेगी तो म्यूजिक कौन फ्लूट करेगा, यानी कि बांसुरी कौन बजा रहा था? मोहन। ठीक है। आई डू नॉट नो हाउ ही पास्ड, मैं नहीं जानता कि वो कैसे पास हो गया। आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर 5, आई विल कंप्लीट माई वर्क। देखिए उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया कब तक? 5 बजे तक। शी कैन नॉट लीव होम, शी कैन नॉट लीव होम टिल हर मदर रिटर्न, वह घर छोड़कर नहीं जा सकती जब तक कि उनकी मदर नहीं आ जाए। यानी कि मतलब दोनों क्लॉजेस ना आपस में डिपेंड होने चाहिए। टेल देम एंड आई विल कम, टेल देम उन्हें बता दो, एंड आई विल कम मैं आऊंगा। आया नहीं है, आऊंगा, लेकिन उन्हें बता दो। अगर उन्हें बता दिया जाएगा, ये दोनों बातें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। स्टे वेयर यू आर, वहीं रुको जहां तुम हो। ही इज सो पुअर, वह बहुत गरीब है। दैट ही कैन नॉट पे फीस, इसलिए वो अपनी फीस नहीं दे सकता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है। कोऑर्डिनेटिंग कहता है कि जो समान बातें हैं उनको जोड़कर बना दीजिए एक सेंटेंस। सब ऑर्डरिंग कहता है कि जो एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नहीं, अब सीधी एक्सरसाइज पर आते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ये चैप्टर वैसे क्लोज खत्म हो चुका है ये, और अभी हम करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। लीजिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, लिख करते हैं। देखिए, शी इज वेल्थी, ही इज वेल्थी, ही इज नॉट हैप्पी। देखिए इन्होंने बात की है, ये दोनों बातें बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बातें ही बराबर है, यानी कोऑर्डिनेटिंग की बात चल रही है। तो हमने क्या किया है, ही इज वेल्थी कोमा ही इज नॉट हैप्पी, ये पूरा एक क्लॉज बना दिया हमने, एक सेंटेंस बना दिया। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, इन्होंने दो बात पूछी है। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, टी और कॉफी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, डू यू लाइक टी, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे और कॉफी, इन दोनों को एडजस्ट कर दिया। डू यू लाइक टी और कॉफी। ही डिड नॉट सक्सेस, ही वर्क हार्ड। देखिए वो सक्सेस भी नहीं हुआ, सफलता भी उसे प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसने कड़ी मेहनत भी की थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थॉट, सोचने वाली बात है। ही वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। ठीक है। ही पाइपर प्लेड, द चिल्ड्रन डांस, वो जो है प्लेड कर रहा था पाइपर, और बच्चे क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो हम इसको कर देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे व्हील। जब वो क्या कर रहा था, प्लेड कर रहा था, तो बच्चे खेल रहे थे। ठीक है। ही वेंट आउट, ठीक है, ही वेंट आउट, द रेन स्टॉप्ड। तो हमने क्या किया, एज सून एज, इसमें देखिए लिखा हुआ है ही वेंट आउट, जैसे ही वो गया रेन शुरू हो गई। तो जैसे ही वो गया, एज सून एज, जैसे ही वो गया रेन शुरू हो गई। एज सून एज द रेन स्टॉप्ड, सॉरी हाँ रेन, जैसे रेन रुकी, ही वेंट आउट, वो चला गया। ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था ही वेंट आउट। ठीक है, हमने इसको सही करके लिखा। यू मस्ट बी क्वाइट, यू मस्ट लीव द रूम। देखिए दो छोटी छोटी बातें हैं, ऑर्डर दिए गए हैं, इसको हमें करना है बी क्वाइट और लीव द रूम। ये चीजें हमने बाहर निकाल दी, बी क्वाइट और लगा दिया इसमें और लीव द रूम। ठीक है, अभी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप कीजिएगा अपने SW के लिए। बाकी मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, उसके बाद में मैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।